हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लोइंग प्लांट्स के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक्स टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका था जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को काफ़ी डिटेल से आप सबके सामने आप सबको बताए थे। तो मैं कुछ कहानी से स्टार्ट करता हूँ। चूँकि दोस्त, आप सभी जानते हैं पुराने समय था जब गरीब घर के बच्चे सिर्फ गरीबी के कारण अपने बड़े बड़े सपने जैसे मेडिकल पास करना, आईआईटी पास करना, यूपीएससी पास करना, बीपीएससी पास करना या बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ गरीबी की वजह से उसका तैयारी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब दुनिया चेंज हो चुकी है। अब हमारे जैसे और भी साथ ही साथ ढेर सारे एजुकेटर हैं जो यूट्यूब पे फ्री में आकर के आप सबको ज्ञान दे रहे हैं। पढ़ना कौन नहीं चाहता दोस्त, लेकिन गरीबी नाम की एक अभिश्राप ही समझिए, जिसके कारण गरीब घर के बच्चे पहले पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, आप जी तोड़ मेहनत कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता हो, या दुनिया जहान का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे आप बताइए, मैं आपको इमीडिएटली हेल्प करूंगा। मैं चाहता हूं कि गरीब से गरीब घर के बच्चे भी पढ़े लिखे और अपने माँ बाप के सपना को पूरा करें। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टडी के मामला में किसी अमीर आदमी से कभी कम नहीं होने दूंगा। मटेरियल मैं पूरा प्रोवाइड करवाऊंगा, बस आपका काम है, जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 निकाल लीजिए और एनाटॉमी ऑफ फ्लोइंग प्लांट का टॉपिक निकालिए, और जो लाइन मैं मार्किंग करवाता हूँ उस लाइन को मार्किंग करते जाइए, और हो सके तो नोटबुक में मेंशन करते जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में ढेर सारा कंसेप्ट है, सबको ऐसे याद करना, ओरली याद करना संभव नहीं है, इसलिए उसे लिख करके याद कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है टिश्यू, द टिश्यू। एनाटॉमी ऑफ फ्लोइंग प्लांट्स में टिश्यू नाम का ये टॉपिक है, और इसको मैं एनसीईआरटी के हर एक लाइन को आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन्स एंड यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शंस। टिश्यू क्या है? तो दोस्त, टिश्यू का डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? सेल का ग्रुप है। मतलब ढेर सारा सेल जब आपस में मिलेगी तो किसका निर्माण होगा दोस्त? टिश्यू का निर्माण होगा, जिसका कॉमन क्या है? ओरिजिन है। जिसका ओरिजिन क्या होगा दोस्त? कॉमन होगा, और यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शंस। और ये कैसा फंक्शन को परफॉर्म करेगी दोस्त? तो बताएंगे कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेगी। क्या कहलाएगी? टिश्यू कहलाएगी। तो सवाल पूछा जाएगा कि टिश्यू में किस प्रकार के सेल होता है, तो बोलेंगे ये इसमें ग्रुप ऑफ सेल होती है। इसका ओरिजिन कैसा होता है दोस्त? तो बोलेंगे कॉमन ओरिजिन होगा। इसका ओरिजिन कैसा होगा? तो ओरिजिन कॉमन होगा। और ये कैसा फंक्शन को परफॉर्म करेगी? तो बोलेंगे यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शंस। मतलब प्रत्येक टिश्यू जो होता है उसके जितने भी सेल होते हैं सभी कॉमन, सबका ओरिजिन भी सेम होगा और सबका फंक्शन भी सेम होगा। तो इस लाइन से जो भी सवाल जितना भी रोटेट करके पूछा जाएगा आप उसे ध्वस्त कर दोगे, धजिया उड़ा दोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन पढ़ते इसी में। अ प्लांट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। प्लांट में कितने प्रकार के टिश्यू होगा सवाल पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा दोस्त? तो बोलेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, मतलब अलग अलग प्रकार के टिश्यू होता है। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। टिश्यू को प्लांट में मुख्य रूप से कितने भाग में बांटेंगे दोस्त? तो टू मेन ग्रुप में बांटेंगे। पहला को बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक एंड दूसरा क्या होगा? पहला मेरिस्टेमेटिक होगा और दूसरा परमानेंट टिश्यू होगा। कैसा टिश्यू होगा दोस्त? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। किस में? प्लांट में। कैसा टिश्यू? तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू होता है। किसके आधार पे? किसके आधार पे? तो इस लाइन को पढ़िए। प्लांट में टिश्यू को दो पार्ट्स में बांटा गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। किसके आधार पे? तो उसके डिवाइडिंग कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, डिवाइडिंग कैपेसिटी के आधार पे, डिवाइडिंग कैपेसिटी के आधार पे प्लांट में टिश्यू को दो भाग में बांटा गया, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो चलिए एक बार इस टॉपिक जो अभी पढ़े उसका एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। इस
जितना को हम घेर दिए हैं उसमें बस इतना ही बातें हम पढ़ें। टिश्यू का डिफिनेशन देखिए। टिश्यू कैसा होता है दोस्त, बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसकी कॉमन ओरिजिन होता है और कॉमन फंक्शन होता है। प्लांट में कितने प्रकार का टिश्यू होगा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या बताइएगा? 2 प्रकार का टिश्यू होगा। पहला टिश्यू को बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा टिश्यू को क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। किसके आधार पर बांटे? तो जो सेल डिवाइड करती है या डिवाइड नहीं करती है उसके आधार पर। अब हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये एनसीईआरटी का ये टॉपिक 6.11 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है नाम का टॉपिक है। इस टॉपिक को आप निकालिए और इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोथ इन प्लांट लार्जली रिस्ट्रिक्टेड और स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिविजन्स कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक। देखिए प्लांट में जो ग्रोथ होता है, प्लांट में ग्रोथ उसके एक खास प्रकार के सेल जो लार्जली क्या करती है, डिवीजन कैपेसिटी होती है। और उससे वो जब ढेर सारा सेल आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होगा दोस्त? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण होगा। देखिए ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिविजन्स कॉल्ड मेरिस्टेम, जिसको क्या कहेंगे दोस्त? मेरिस्टेम कहेंगे। यह एक ग्रीक वर्ड है, मेरिस्टोटिस ग्रीक वर्ड। उसका मीनिंग क्या होता है दोस्त? उसका मीनिंग डिवीजन होगा। तो सवाल पूछा जाएगा कि प्लांट के बॉडी में, पूरे बॉडी पार्ट्स में कौन ऐसा टिश्यू है जिसमें लार्ज स्पेशलाइज्ड डिवाइडिंग कैपेसिटी होगा? क्या बताएंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। अच्छा, मेरिस्टेम्स जो है वो मेरिस्टोसिस नामक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग क्या होता है? क्या बताना है आपको? डिवाइडेड होगा। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट के पास कितने प्रकार के मेरिस्टेम होगा दोस्तों? डिफरेंट पार्ट्स टाइप का मेरिस्टेम होगा। द मेरिस्टेम विच अकर्स एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को समझिए। एपिकल मेरिस्टेम, जिसका फिगर भी एनसीईआरटी में दिया गया, फिगर 6.1 में बोला क्या है? प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट के पास डिफरेंट काइंड मतलब अलग अलग प्रकार के मेरिस्टेम पाया जाएगा। मेरिस्टेम विच ऑक्यूपाई, वैसा मेरिस्टेम जो ऑक्यूपाई करती है टिप ऑफ द रूट एंड शूट, रूट के एंड शूट के, रूट का मतलब जड़ और शूट के टिप पे, टिप मतलब ऊपरी पार्ट्स में जो मेरिस्टेम पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। और जिसका फिगर भी नीचे दिया गया है तो उस फिगर के पास हम चलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बात आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, फिगर एपिकल मेरिस्टेम का ये फिगर है जिसमें ये जो है ये रूट का है और ये शूट का पार्ट है। ठीक है, ए में रूट का पार्ट और बी में शूट का पार्ट है। तो इस बात को आप समझिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग इस फिगर के बारे में देखेंगे। ये जो आप फिगर देख रहे हैं इस फिगर को देखिए और इसके बारे में मैं जो बताऊँगा आपको समझना है। एनसीईआरटी में इसे मार्किंग कीजिएगा। इसके हर पार्ट का नाम है, जैसे इसके इस पार्ट का नाम जो है ये जो पार्ट देख रहे हैं ये रूट कैप है। ये इनिशियल ऑफ रूट कैप, ये जो पार्ट दिख रहा है ये इनिशियल ऑफ रूट कैप है। सिलिंड्रिकल एंड कॉर्टेक्स पार्ट है, ये इस पार्ट को सिलिंड्रिकल और कॉर्टेक्स पार्ट भी कहेंगे। इनिशिएशंस ऑफ सेंट्रल सिलिंड्रिकल एंड कॉर्टेक्स पार्ट्स, इस पार्ट्स का नाम है पेट्रोडर्म्स है। इस पार्ट्स का नाम है कॉर्टेक्स है। ये पार्ट्स और ये पार्ट्स क्या? कॉर्टेक्स है। ये पार्ट्स क्या है दोस्तों? सेंट्रल सिलेंडर है। तो ये सब जितने भी बातें हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट जिसका मैं कलर चेंज करके आपको बता दूं, ये देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस पार्ट का नाम है रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसको क्या कीजिएगा आप कोई पेज लीजिए और उस पेज में इस फिगर को बनाइए और उसका नाम भी आप लिखिए तो आपको ज़्यादा ये आपको याद रहेगा। अब दूसरा पढ़ेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम का भी अलग अलग पार्ट है और प्रत्येक पार्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है। जैसे सबसे ऊपर का पार्ट्स है लिप
पेरिमोडियम, लीफ पेरिमोडियम, ये पार्ट को लीफ पेरिमोडियम कहेंगे। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर का पार्ट्स है, इसको बोलेंगे सूट एपिकल। और नीचे का जो पार्ट है दाना अनुमा, ये देख रहे हैं, इसको बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट से हैं ऑक्सिलरी वर्ड। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है डिफरेंटिंग टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, डिफरेंटिंग वेस्कुलर टिश्यू। तो ये अभी जो आप देखें, ये है रूट एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम का नामांकित चित्र। और इस चित्र को आपको याद रखना है, इसलिए आप इसे लिख करके याद कर लीजिए। फिगर बनाइए और उसका नामांकित चित्र बनाइए, आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्त, एनसीईआरटी के लाइन को देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई द टिप ऑफ द रूट, बिल सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई द डिस्टिंक्ट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टीम एक्सिस। इस बात को समझिए। देखिए, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है कहाँ पे ऑक्युपाई करेगी? द टिप ऑफ द रूट। किस पे? रूट के टिप पे। जबकि विल सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई द डिस्टिंक्ट मोस्ट रीजन ऑफ स्टीम एक्सिस। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा? क्या बताना है दोस्त? टिप ऑफ द रूट। जबकि सूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा? द डिस्टिंक्ट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टीम एक्सिस पे ये पाया जाएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टीम, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीफ के फॉर्मेशन और स्टीम के इलोंगेशन के समय ये कहाँ पाया जाएगा? तो बताया गया है रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा और सूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा, किस समय? लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टीम के, लीफ के फॉर्मेशन और स्टीम के इलोंगेशन के समय ये कहाँ पाया जाएगा, उसी बात को दिया गया है। सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द ऑक्सिलरी वर्ड। देखिए क्या करेगी, कुछ सेल लेफ्ट बिहाइंड मतलब छोड़ दिया जाता है, कुछ सेल क्या किया कर दिया जाता है दोस्त, उसको लेफ्ट बिहाइंड कर दिया जाता है, लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम से लेफ्ट बिहाइंड कर दिया जाता है, जो कंस्टिट्यूट क्या करती है? ऑक्सिलरी वर्ड को कंस्टिट्यूट करती है। कौन सा टाइम में? तो लीव्स के फॉर्मेशन और स्टीम के इलोंगेशन के समय ऐसा कंडीशन होता है। इस बात को आपको याद रखना है। सच वर्ड हैव प्रेजेंट ऑन द एक्साइल ऑफ लीव्स एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेज और फ्लावर्स। इस बात को समझिए। सच वर्ड आर प्रेजेंट ऑन द एक्साइल ऑफ लीव्स। कुछ वर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्त? बोलेंगे एक्साइल ऑफ लीव्स पे, एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑफ ब्रांच और फूल, जो फ्लावर्स, जो ब्रांच और फ्लावर्स को फॉर्मेशन करने के लिए क्या होती है? कैपेबल होती है। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। द मेरिस्टेम विच ऑक्युपाई बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलियरी मेरिस्टेम। देखिए, वे मेरिस्टेम जो ऑक्युपाई करती है बिटवीन मैच्योर टिश्यू, जो मैच्योर टिश्यू के बीच में ऑक्युपाई करेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरकैलियरी मेरिस्टेम बोलेंगे। तो ये बात आपको याद रखना। सवाल पूछा जाएगा कि मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेम ऑक्युपाई करे, जो मेरिस्टेम पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्त? क्या बताना है? इंटरकैलियरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट ऑफ रिमूव बाय द ग्राजिंग हर्बीवोर। जो कहाँ पाया जाएगा? दे अकर्स इन ग्रासेस, जो ग्रासेस में, और रीजनरेट पार्ट ऑफ ग्राजिंग हर्बीवोर के द्वारा जो रीजनरेट करवाया जाता है वो सब पार्ट्स में पाया जाएगा। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलियरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। ये दोनों सवाल पूछा जाएगा कि प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण कौन करती है? तो क्या बताएगा? एपिकल मेरिस्टेम। कौन करती है दोस्त? एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलियरी मेरिस्टेम आपस में मिल करके किसका निर्माण करेगी? प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करेगी। बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ। जो प्लांट के लाइफ के अर्ली समय में एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलियरी मेरिस्टेम आ जाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग दोस्त? प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे। एंड कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। इस पॉइंट को आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट के प्राइमरी पार्ट ऑफ बॉडी, प्लांट के बॉडी के प्राइमरी
पार्ट के फॉर्मेशन में किस प्रकार के मेरिस्टेम का यूज होगा, क्या बताना है दोस्त, क्या बताना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए। तो मैं अभी कुछ देर पहले बताया हूँ, बिल्कुल सही, प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्राइमरी मेरिस्टेम ही है जो प्लांट के प्राइमरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी मेरिस्टेम में भी स्पेसिफिक क्या, तो बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलियरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलियरी मेरिस्टेम ये सब मिलकर के और प्राइमरी बॉडी का निर्माण करती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपका काम है कि इस पॉइंट को लिख करके ये आपको याद कर लीजिए, और जब पूरा याद हो जाए तो कल के क्लास में नया वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखना है और इसी तरह से प्रिपरेशन करते जाइए। तो मैं आपको बिलीव दिलवाता हूँ कि आपको आपके सपना को पूरा होने में कोई नहीं रोक सकता है। कम से कम आपकी गरीबी को तो मैं बाधा नहीं आने दूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।